अनामिका अंबर। ये जो शाम आपने ये खूबसूरत सी जुटाई है उसको पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास क्या बात है? इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है भाई। क्या बात है। चार पंक्तियां और कहती हूँ। लोग कहते हैं प्रेम बहुत सरल होता है करना, पर उसे निभाना बहुत कठिन होता है। मेरा मानना क्या है, चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। भारती जी समझ में आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, बात मैं मान लूं, बात तू मान ले भाई। क्या बात है। ये इन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ इशारा भी करा, बोले पहचान ले, तू भी पहचान ले। मैं पहचान गया ही ना। अच्छा। मेरठ में मैंने देखा भाई साहब इन्हें। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी कवित्री के घर में चोर आ गया था। अच्छा। तो इन्होंने दो पंक्तियां चोर के लिए भी कह दी थी। और क्या सुनाई थी वो मैं सुना रहा हूँ आपको। कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाई। मैं गवाह हूँ। जी जी। कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाइए, लेकिन शर्त मुझको गले से लगाइए। आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपसे बताऊंगी आपको इस उम्र में क्या करना चाहिए। ऐसे गाने गाना नहीं चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि जी, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये उम्र है भजन की। जब मेरे सामने इतनी सुंदर देवी खड़ी हो तो मैं तो अब भजन ही करूंगा जी। शरीफ तुम भी कमाल करते हो यार। वहां मुझसे जब मिलते हो स्टूडियो के बाहर तब कहते हो कोई लाइन नहीं दे रहा, कोई लाइन। ये चार चार लाइन दे रही है, तुम लेने को तैयार नहीं हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो, प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। क्या बात है। और अभी मैंने भी सुना पैसे की बात चल रही थी, तो मैं एक धन लेकर कर यहाँ आई हूँ। लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है जी। मैं बताती हूँ बेटी किस प्रकार का धन होती है। लड़के तो लड़के हैं, इनका भंवरों जैसा मन, लड़के तो लड़के हैं, इनका भंवरों जैसा मन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। हमसे है घर बार इन्हीं का, हमसे है आंगन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। और बंद पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। लड़के हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते, क्या बात है। हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते। क्या बात है। हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन, और सजता है यौवन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। वाह वाह। और किस प्रकार का धन होती है वो सुनिएगा। कभी धूप है कभी छाँव है, बर्फ कभी अंगार, हम लक्ष्मी है वाणी हम ही है, हम दुर्गा अवतार। क्या बात है। चांद सितारे छू आए हम तोड़ के हर बंधन। क्या बात है। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन
नया नया ये वर्ष है, नया है अपना साथ। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात साथ है अंजलि तारक। नया हो वर्ष मुबारक, साथ है अंजलि तारक। नया हो वर्ष मुबारक। और दोहा प्रस्तुत करती हूँ कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। क्या बात। हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात, ये है मत वाली, बजाओ मिलकर ताली। रात ये है मत वाली, बजाओ मिलकर ताली। बहुत बढ़िया आदरणीय, बहुत वाह 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 कर रहे हैं। और ये ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को घर पर जाकर क्या बताते हैं और दुनिया के सामने कैसे रहते हैं। मैं समर्पित करती हूँ कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। अनिल जी सुनिएगा, चाचा जी। यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम। छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी कि लड़कियां तो ऐसी हैं वैसी हैं, फैशन की भी बात चल रही थी। तब मैं एक दोहा समर्पित करती हूँ लड़कियों की तरफ से और लड़कों को समर्पित करती हूँ। लड़के कैसे होते हैं? बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, आज है इनके साथ तो कल उनके है पास। ये बिन पेंदी के लौटे, करम है इनके खोटे। ये बिन पेंदी के लौटे, करम है इनके खोटे। तुम कह रही थी लड़कों की बात कर रही थी, मैं बता दूं जी लड़कियों की भी। लड़की की भी देख ली हमने अब की चाल। अच्छा। उसी के बाजू बैठती जेब में जिसके माल। बड़ी ही तेज कुड़ी है कि खुशबू की लड़ी है। इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल उत्तर दूंगी, आपकी बात रखूंगी। मैं यही कहूंगी कि प्रेम प्यार को मानिए घोर मोह का जाल, किया इसी जंजाल ने रावण का क्या हाल। छोड़कर सारे काम जपो तुम जय सिया राम, छोड़कर सारे काम जपो तुम जय सिया राम। मैं तो यहाँ यही निवेदित करूंगा जी, एक कोने में दिल के बसा लीजिए, लाज हाथों में है जो बचा लीजिए। क्या बात है। रुक्मिणी भी नहीं, राधिका भी नहीं, श्याम पल भर को मीरा बना लीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। श्लेष जी, आपने बात कही है तो आप भी सुनिएगा कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। भाई अनामिका, तुम इतनी देर से कभी रसिक पांडे, कभी अनिल अग्रवंशी, इन सबको कह रही हो, इनकी उम्र देखो बेचारों की। अब तुम उनको कितना भी कह दो ये जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मैं बताता हूँ। मुनव्वर राणा कहते हैं कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कह के टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कौन नैनीताल जाता है। आप तो गीत सुनाइए। आप गीत सुनाइए, आप जी। गीत सुनाइए। गीत आपके बीच रखती हूँ जी। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। खुद पर खुद से भी ज्यादा उसका अधिकार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। लोग जिसे कहते हैं बुरा वो जाने क्यों लगता है भला, ये वो जादू जिस पे चला, हाँ ये वो जादू जिस पे चला, फिर उसका दिल पे वश न चला। प्यार खता है पर ये खता, प्यार खता है पर ये खता करना एक
एक बार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। और गीत का अगला और अंतिम मंत्र प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो। क्या बात। मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो। तुम बिन सदा अधूरी हूँ मैं, जीने का आधार बनो। मेरी हर एक कहानी में, मेरी हर एक कहानी में तेरा किरदार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। दोहे आपके बीच रखती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। स्वागत है। कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली। तो नेहा जी पंक्ति निवेदित करती हूँ कि मौसम बेईमान है, हो जाओ अलर्ट, स्मार्ट भंवरे कर रहे हैं कलियों के संग फ्लर्ट, लेकर कई बहाने आए हैं रंग जमाने। और बताती हूँ कि अलग अलग तरकीब से करते हैं इम्प्रेस, क्या बात। अलग अलग तरकीब से करते हैं इम्प्रेस, बांध के पुल तारीफ के हो जाते सक्सेस। ये है मजनू की सेना, इन्हें तुम दिल ना देना। एक और इसी क्रम का दोहा आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा, वो भी आप ही के लिए है जी। कि ना पारो ही खास है, ना चंद्रमुखी ही खास, ना पारो ही खास है, ना चंद्रमुखी ही खास। ये मॉडर्न देवदास है जो करते टाइम पास। सुनो ओ भोली पारो, पकड़ के इनको मारो, सुनो ओ भोली पारो, पकड़ के इनको मारो। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जब नारी अपने लिए वरदान मांगती थी, अपने लिए एक वर मांगती थी, तो वो किस प्रकार से मांगती थी, क्या बात और आजकल की नारी किस प्रकार से मांगती है, तो मैं पहले बताती हूँ पहले नारी किस प्रकार से वर मांगती थी। सुनिएगा। अपने मन मंदिर में सजा लूं एक छवि प्रभु राम की मांगू, वाह वाह। भक्ति के जैसा ही प्रेम जहाँ हो, रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस एक कृपा अभिराम की मांगू। मैया बाबुल के मन भाए, प्रीत उसी के नाम की मांगू। मैया बाबुल के मन भाए, प्रीत उसी के नाम की मांगू। आजकल नारी यदि वर मांगेगी तो वो किस प्रकार से मांगेगी, सुनिएगा। मांगू तुझसे ये वरदान, दे दो एक पति धनवान। मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू मैं तुझसे वरदान, दे दो एक पति धनवान। अब उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो सुनिएगा। कि सूर्यवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा आमिर खान, दे दो एक पति धनवान। और उसमें क्या क्या खूबियां और होनी चाहिए वो बताती हूँ। कि गृह कार्यों में इंटरेस्टेड हो, वर्क करे जो हार्ड, और जेब में रहे हमेशा 10-20 क्रेडिट कार्ड, अकाउंट में नादान, दे दो एक पति धनवान। और पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अशोक जी ध्यान से सुनिएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है, भाभी जी बताती हैं, जब वो बोलती हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं 4 पंक्तियां देता हूँ आपके जवाब में। लड़कों की क्या हालत है कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे गया। बहुत
बहुत अच्छा। एक लड़के ने प्रपोज किया एक लड़की को, बोले मेरे पास मेरे दोस्त की तरह बंगला तो नहीं है, हाँ मेरे पास उसकी तरह महंगी महंगी कारें नहीं है, मेरे पास उसकी तरह क्रेडिट कार्ड नहीं है, बहुत बड़ा बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल है, दे दूं क्या? बोले दोस्त का नंबर दे। तो जिस देश में हाल ये है वहां यही गीत ठीक है, सुना। कि आंखें नीची करके बोले नहीं वो सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं बुरा नहीं वो कि आंखें नीची करके बोले नहीं वो सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं नहीं बुरा वो माने, दे दे इतना सा सम्मान, दे दो एक पति धनवान। और गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लेकिन टॉमी पे ने बड़ा मजा आया भाई, टॉमी पे इतना मजा क्यों आया? जरा जाहिर करें। वो प्यार से कुछ भी कह लो, अपने ही प्यार से पति कुछ है भी कह लो तो मर्द है, मर्द है। ये जब जचे प्यार बांटता भी है, और अगर टॉमी है तो ध्यान रखना तलवे चाटता भी है और काटता भी है। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। तारीफ करे और करता जाए और करता ही जाए, ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर ना जाए, वरना ले लूंगी मैं जान। दे दो एक पति धनवान, दे दो एक पति धनवान, मांगू तुझसे ये वरदान, दे दो एक पति धनवान, मांगू तुझसे ये वरदान। मैं कुछ बातें इस पति नामक बीमारी के उपचार के लिए लेकर के आई हूँ। जितनी भी पत्नियां हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ जी। और मेरे हाथ में एकमात्र हथियार वो उपचार है जो मैं इस गीत के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ। सुनाइए। सुनिएगा कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है, समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। अब मैं एक एक करके आपको बीमारी बताती हूँ और उसका उपचार भी बताती हूँ। सुनिएगा जितने पति यहाँ बैठे हैं ध्यान से। कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, अच्छा। और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते, कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते, इसीलिए इनके सर पर बेलन का वार जरूरी है, समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। दूसरी बीमारी बताती हूँ, सुनिएगा कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अच्छा, बिल्कुल सही है कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते, अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। हाय हाय। ऐसे बिगड़े पतियों पर, ऐसे बिगड़े पतियों पर पत्नी की मार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। एक और बीमारी आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। दुबे जी आप भी सुन रहे हैं ना? मैं सुन ही रहा ये हूँ। बेचारा पति सिर्फ सुनता ही है। अच्छा जी। आप तो सुनाइए। कि यार दोस्त जब कहें लुटा दे सारा माल खजाना, और मांगते हम यदि कुछ तो मिलता सिर्फ बहाना, इनकी सारी बेतन पर, इनकी सारी बेतन पर अपना अधिकार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। बोलिए। देखिए ऐसा नहीं है जैसा नामिका कह रही हैं, प्यार हम भी करते हैं लेकिन कहाँ पर सुई अटक जाती है और कहाँ पर मन खटक जाता है वो बात बताता हूँ। डरता नहीं मैं तोप से, तीर या तलवार से, कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से, जब भी तुम्हारे प्यार पर मरने को दिल किया, निपटा दिया है तुमने 10-15 हजार से। अभी बहुत बता रहे थे ससुराल ऐसी है, सास ऐसी है, ससुर ऐसे। अब मैं बताती हूँ आपको, सुनिएगा। कि चाहे जो भी कह लो इनसे कर ना पाए झगड़ा, क्या बात है? इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा, इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा, साले और ससुर का वो,
साले और ससुर का वो डर वाला प्यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। और अंत में एक बात कहती हूँ, देश की सभी पत्नियों को जगाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा कि उठो पत्नियों, अब पतियों को राह पे लाना होगा। पत्नी शरणम गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा। पायल की झनकार के संग जूतम पे जार जरूरी है। समय समय पर खड़काते रहना भी यार जरूरी है। पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों को एक फटकार जरूरी है। गुनगुनाना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। क्या बात है? गुनगुनाना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी है 4 दिन, हंसना हंसाना चाहिए। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या। हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। और लीजिए, मैं हंसने हंसाने आपके बीच उपस्थित हूँ, तो पहले कुछ ठेके वाले दोहे आपके बीच रखती हूँ। और ये जितने पुराने चावल बैठे हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि आप आहा और ओहो करें और मेरे दोहों को सुने। वाह वाह के हो गए 100 एपिसोड। वाह वाह के हो गए 100 एपिसोड। यदि कोई देखा नहीं तो कर लो डाउनलोड। दिल से जो भी चाहोगे सच में वो ही पाओगे। दिल से जो भी चाहोगे सच में वो ही पाओगे। क्या बात है। और निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। सीनियर जूनियर में छिड़ा आज महासंग्राम। लव कुश सारे ये रहे, यहाँ है सारे राम। जरा महफिल को सजा दो, जालिम ताली बजा दो। जरा महफिल को सजा दो, मिलके सब ताली बजा दो। और एक बहुत अच्छा काम जो आदरणीय शैलेश जी और नेहा जी कर रहे हैं, मैं बधाई देती हूँ और एक दोहा इनको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। महंगाई के दर्द में डूबा सारा देश, कमता के प्रभाव से हंसा रहे शैलेश। इस पे नेहा मुस्कुराती, टेंशन सारी चली जाती। इस पे नेहा मुस्कुराती तो टेंशन भाग जाती। बहुत अच्छे। और हाँ जी, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा। आप मॉडर्न देवदास हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अगर मैं मॉडर्न देवदास हूँ तो आप भी एंशिएंट पारो हैं। जी बिल्कुल। और मैं एक और बात आपको बताऊं जी। मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, उसने इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि वो शादी भी किसी कवि से ही करेगी। ओहो। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ, ऐसा ना करे, पर वो नहीं मानी। तो उसने आपके नाम एक लेटर लिखा है। मेरे नाम एक पत्र? जी बिल्कुल। वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुनाइए। आपके जैसी छवि हो, आपके जैसी छवि हो, वर तो मेरा भी कवि हो। आपके जैसी छवि हो, वर तो मेरा भी कवि हो। मांगती हूँ आपसे सलाह, किससे रचाऊं जी मैं प्यार। मांगती हूँ आपसे सलाह, किससे रचाऊं जी मैं प्यार। गीत गजलों का स्वामी, हास्य में भी हो नामी, खोज की भी तो रखे चार। किससे रचाऊं जी मैं प्यार। अब उसने गीतकार के बारे में क्या कहा है, सुनिएगा। गीतकार लोग जी, कुंवर बेचन जी, कुंवारी कन्या गीतकार के बारे में कह रही है। गीतकार क्या करते हैं जी? सुनिएगा। प्यार भी है तो पहले गाकर इजहार करते, बात करने से पहले पंक्तियां चार करते। अच्छे भले इंसान को यूं ही बीमार
रहे थे खड़े होंगे जी। इनकी बात करती हूँ, सुनिएगा। सुनो लाला संजय लाला। उसने आपको भी किस प्रकार रिजेक्ट किया है, सुनिए। कि हंस हंस के पढ़ने वाला तानों का वार है ये, हंस हंस के पढ़ने वाला तानों का वार है ये, आजकल श्रोताओं का पौष्टिक आहार है ये, हंसमुख किरदार है पर व्यंगों की मार है ये, चाहे हो जाए हूट भी। अच्छा हाँ बिल्कुल सही, कि चाहे हो जाए हूट भी, उस पर पड़ जाए बूट भी, ढूंढ ही लेते अपनी राह। इससे रचाऊं जिसे प्यार। और गीत का अंतिम अंत आप तक पहुंचाती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद वो आपका दे रही है। अच्छा। कि आपने छुपा रुस्तम जैसी भी एक चीज यहाँ पर रखी है, और उसे पसंद भी वही आया है। अच्छा। और अंतिम बंद में आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। छुपे रुस्तम हो। आसमां को छू लेने की है इनकी तैयारी, यूं तो छुपे रुस्तम है पड़ जाते इन पर भारी, यूं तो छुपे रुस्तम है पड़ जाते सब पर भारी, बाबा की देन है ये जानेगी दुनिया सारी, बाबा की देन है ये जानेगी दुनिया सारी, माना छुपा रुस्तम है पर ये परमाणु बम है, दिल में मेरे है ये ही चाह, इससे ही कर लूं जी मैं प्यार, इससे ही कर लूं जी मैं प्यार। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।